राजा भोज के दरबार में ऐसी चर्चा होती थी कि प्रजा के ज्ञान, भक्ति और आत्मसुख कैसे बढ़े। एक सुबह राजा भोज सभा में आए और पंडितों से प्रश्न किया कि अमृत कहाँ होता है। किसी सिखाओ पंडित ने कहा, स्वर्गे वस्ति अमृतम, स्वर्ग में अमृत होता है। पर राजा भोज को संतोष न हुआ। इससे उन्होंने यहां वहां निहार कर प्रार्थना की, है महाजनों, हे कविराजों, हे विद्वानों, मेरी जिज्ञासा प्रजाजनों की ज्ञान वृद्धि के लिए है और मेरे प्रश्न का उत्तर मिले तो मुझे भी आनंद हो। मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए नहीं पूछता हूं, परंतु प्रजा का कल्याण हो और मुझे शांति मिले, इसलिए पूछता हूं। सच्चा अमृत कहाँ रहता है? तब दूसरे पंडित ने कहा, सागरे वस्ति अमृतम, सागर में अमृत रहता है। पर राजा भोज को संतोष न हुआ। फिर कुछ दूसरे पंडितों ने कहा कि विषधर के पास अमृत होता है, पर उससे भी राजा को संतोष न हुआ। तब कोई एकदम नए पंडित जी ने कहा कि सुंदरी के ओठों में अमृत होता है। राजा भोज को लगा कि सुंदरी के ओठों में तो लार होती है, पर मूर्ख कवियों ने सुंदरी का वर्णन करते करते उसके ओठों में अमृत होता है ऐसी कल्पना की है। पर वहां तो मरे हुए बैक्टीरिया और बदबू होती है, वहां अमृत कैसे हो सकता है? आखिर राजा भोज की नजर महाकवि कालिदास पर पड़ी और उन्होंने कवि महाकवि कालिदास से प्रार्थना की, है कविराज, अमृत कहाँ होता है? तब कालिदास ने कहा, यदि स्वर्ग में अमृत होता तो स्वर्ग में स्थित देवताओं का पतन न होता। यदि सागर में अमृत होता तो सागर इतना खारा क्यों होता? विषधर के पास यदि अमृत होता तो उसके पास जहर क्यों होता? यदि सुंदरी के पास अमृत होता तो उसका पति भी मर जाता है और वह भी मर जाती है। ऐसा क्यों? वास्तव में अमृत वहां नहीं है, वहां तो अमृत की कल्पना है। यह तो पुण्य नाश करना है। सच्चा अमृत तो संतों के वचनों में है, कंठे सुधा वस्ति भगवज जनाना। भगवान के प्यारे भक्तों, संतों के कंठ में, उनकी वाणी में ही वास्तविक अमृत है।